My dear student, I am starting question answer of chapter 17 on page 217, 217 पेज पर। बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल डेवलपिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट, यानी कि किस तरह से जो जंतु हैं वो सहायता करते हैं फॉरेस्ट की, इनको बढ़ने में और रीजनरेट करने में। तो देखिए जो ये है कि हर्बीवोर्स जो पेड़ पौधे खाते हैं क्लियर द लैंड, वो ज़मीन को साफ कर देते हैं जिसकी वजह से न्यू प्लांट ग्रोथ कर लेते हैं। दूसरा जो जंतु है वो सीड डिस्पर्सल में भी सहायता करते हैं, अर्थात बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करते हैं। फिर पॉलिनेशन परागण में भी सहायता करते हैं। फिर है डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़, और जो जंतुओं के जो मरे हुए शरीर हैं बेकार गले हुए चीज़ हैं विच आर यूज्ड एज द न्यूट्रिशन, अर्थात वो एक तरह से पोषण के रूप में पौधों के काम में आ जाते हैं, जिनसे ह्यूमस वगैरह भी बन जाते हैं। दूसरा जो पशुओं का जो गोबर है, काव डंग है, बफेलो डंग्स है या दूसरे जंतुओं के जो गोबर है, आर ऑल्सो यूज्ड बाय द प्लांट एज द न्यूट्रिशन। तो बच्चों आपको कई चीज़ें बताई कि हर्बीवोर्स जो हैं वो लैंड्स को रीजनरेट करने में सहायता करते हैं, नए नए पौधे उनसे आ जाते हैं जब वो ज़मीन खाली कर देते हैं, बीजों को फैलाने में, पॉलिनेशन करने में, और ज़मीन को पोषण भी देते हैं, और उनके डंग्स वगैरह जो हैं वो भी एक तरह से प्लांट्स के काम में आ जाते हैं बच्चों। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब आंसर तो सब आपको लिखने ही, लेकिन केवल मैं समझा रहा हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। बच्चों बाढ़ को कैसे रोकते हैं वन। देखो आप जानते हैं कि जैसे ही वर्षा का पानी आता है तो वो नदी नालों में जा कर के डायरेक्ट ओवरफ्लो करने लगता है, और दिस इज अ सिचुएशन ऑफ द फ्लड। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो इसको रोकते हैं। कैसे भाई? जो पेड़ पौधों के जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, और जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो बाइंड द सॉइल, ज़मीन को बांधे रखती हैं, अर्थात सॉइल इरोजन भी नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। उनकी जो ऊपर की जो है ये यानी कि ब्रांचेस वगैरह हैं, लीव्स हैं, ये पानी को पहले ही सोख लेती हैं और फिर उसके नीचे कुछ ग्रास वगैरह होती है वो एब्जॉर्ब करती है। तो प्लांट इज़ द नेचुरल एब्जॉर्बर, और जिससे जो है पानी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जिससे जो है फ्लड वगैरह जैसी कंडीशन नहीं बन पाती। तो एक तरह से फ्लड को कंट्रोल करते हैं हमारे जितने वृक्ष होते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको याद कर लें। द व्हाट आर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या है? नेम एनी टू ऑफ देम, उनमें से दो के नाम बताइए। व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, और वनों में वो क्या करते हैं। बच्चों मैं आपको समझाऊं कि डिकम्पोजर वो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड और डिकेइंग चीज़ को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनके दो के नाम जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया बच्चों, ये दो नाम हो गए। व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, और वनों में क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द फॉरेस्ट, यानी टू द प्लांट्स, अर्थात पौधों को पोषण प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर ही बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो थोड़ा सा पेज 212 पर, ठीक है। तो देखें जरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट को, एनिमल्स को, मरे हुए पौधों को या जंतुओं को, किसमें? ह्यूमस में, आर नोन एज द डिकम्पोजर्स, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये लिखा है कि यहाँ पर देखें, डेड प्लांट एंड एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, फ्रॉम देयर द न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड लिविंग प्लांट। तो आप ये वैसे बस डिकम्पोजर की तो परिभाषा यहाँ है बच्चों। दो डिकम्पोजर के नाम मैंने आपको बता दिए, फंगस और बैक्टीरिया हो गए।
मशरूम भी कह देते हैं फंगस को। दूसरा जो है ये दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, पौधों को पोषण देने में हेल्प करते हैं। ये इसका मेन आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बच्चों आप जानते हो ये पूछ रहा है कि पेड़ पौधे जो है वो किस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में आपस में बैलेंस बनाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि पौधों में एक फूड मेकिंग प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में बच्चों पौधे जो है वो CO2 तो लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। इस O2 को सभी जीव जंतु जैसे हम लोग हो गए वो रेस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं। अब बदले में हम कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फिर पौधे यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और बदले में O2 देते हैं। इस तरह से O2 और CO2 दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इस तरह से दोनों में बैलेंस बनाने में, दोनों गैसों के बैलेंस बनाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। वनों में कुछ भी बेकार नहीं होता। ठीक है, देखिए वाट एवर प्रोड्यूस्ड हियर, वनों में जो कुछ उत्पन्न होता है, आर यूटिलाइज प्रयोग होता है बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों के द्वारा। जैसे प्लांट फॉर सस्टेन लाइफ, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अदर ऑर्गेनिज्म तो कह रहा है वाट एवर इज प्रोड्यूस, जो कुछ भी तैयार होता है वनों में, आर यूटिलाइज उसको इस्तेमाल किया जाता है अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के द्वारा और ए प्लांट या पौधों के द्वारा फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी कि अपने जीवन के लिए। इवन द वेस्ट मटेरियल, जो बेकार की चीज़ें हैं, एंड डेड रिमेज, जो पेड़ पौधों के मृत शेष रह जाते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड आर बायोडिग्रेडेबल है एंड यूज्ड एज द प्लांट एज द न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे वल्चर्स हैं आपके, ईगल तो गिद्ध वगैरह हैं, ये सब सड़े गली चीज़ों को खा जाते हैं बच्चों, और मतलब कहना है जो भी बचता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वनों में होता है वो एक तरह से सब कुछ यूटिलाइज हो जाता है, कुछ भी वनों में वेस्ट नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्लेन व्हाई देयर इज, ये तो हो ही गया। अब क्वेश्चन 6 देखें। लिस्ट द 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। वनों से 5 उत्पाद के नाम बताओ, और भी ज़्यादा बता सकते हैं बच्चों से, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो खुद ही पता होता है कि वनों से हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे वुड प्राप्त हो गई बच्चों, है, लकड़ी भी इनसे प्राप्त होती है, मेडिसिन भी इनसे प्राप्त होती है, स्पाइसेस भी, मसाले भी इनसे प्राप्त होते हैं, फूड भोजन भी प्राप्त होते हैं, फ्रूट भी इनसे प्राप्त होते हैं, गम इनसे प्राप्त होते हैं। आर द मेनी थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फॉरेस्ट। समझो, अब समझे आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये तो बता ही दिया 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। द इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावर्स प्लांट इन पॉलिनेशन। इसमें क्या आएगा बच्चों? पॉलिनेशन आएगा। ठीक है। बी देखें। ए फॉरेस्ट इज द प्योरीफायर ऑफ वाटर एंड एयर। यहाँ पर वाटर, यहाँ पर एयर, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एयर लिख दें या वाटर लिख दें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर सी देखो। हर्ब्स फॉर्म द ग्राउंड। समझे, ग्राउंड लेयर इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या आएगा? ग्राउंड बच्चों। नंबर डी देखो। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट एनरिच द सॉइल। सॉइल आएगा, SOIL। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इश्यू रिलेटेड टू द फॉरेस्ट फॉर अस। अर्थात हमें वनों के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए। बच्चों हम जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो हमारी आवश्यकताओं को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमें वुड चाहिए, ठीक है, और एक तरह से
हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं या कहीं रिवर वगैरह जाती हैं या कोई गवर्नमेंट का प्लान, जैसे कोई भाई ये कहें कि कोई बांध बनाना है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई वहाँ वनों को काट दिया जाता है और जिससे काटने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बाढ़ का आ जाना, फ्लड का आ जाना, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, समझे, और एक तरह से CO2 की मात्रा बढ़ जाना, जिससे क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ने से बच्चों ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। जैसा अभी हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी में भी कुछ बर्फ़ पिघली और वहाँ बहुत सारी समस्याएं आई हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वन एक तरह से हमें शेल्टर भी, हमारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो ये सब एक तरह से हमें, ये सब चीज़ें हमें फ़ायदेमंद होती हैं वनों से, इसलिए हमें वनों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, उनका प्लांटेशन करना चाहिए, इसलिए वी शुड वरी अबाउट द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ द वेराइटी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट इन द फॉरेस्ट। बच्चों हम ये जानते हैं कि कहने का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ द प्लांट प्रोवाइड द फूड। जो वैरायटी होती है पौधों की वो हमें भोजन देती है। फॉर द हर्बीवोर्स, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, दैट इंक्रीज द कार्ब, और इसकी वजह से क्या होता है, कार्निवोर्स जो है, जो मांसाहारी जीव हैं, वो जो है वो बढ़ जाते हैं। दैट हेल्प रीजनरेट, और जिसकी वजह से वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एंड ग्रो द फॉरेस्ट, और जिससे वनों का विकास होता है। वेराइटी ऑफ द एनिमल्स, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत सारे जो एक तरह से प्लांट हम जो ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से कार्निवोर, विभिन्न प्रकार के जीवों की पैदावार बढ़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधे जो है वो जीव जंतुओं के लिए, उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं बच्चों। दूसरी बात यह है कि कह रहा है कि वेराइटी ऑफ द एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर द फूड चेन, यानी कि जीव जंतु भी आवश्यक होते हैं। हमने कहा कि जीव जंतु भी पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी हैं। फूड चेन निर्माण के लिए, खाद्य श्रृंखला निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। जैसे हम कहें कि भाई एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाते हैं, और इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, सर्प खाएगा, और सर्प को कौन खाता है, ईगल है, बाज खा जाता है। तो इनमें कोई भी चीज़ जो है एक तरह से नहीं होती है। जैसे हम कहें कि फ्रॉग ख़त्म हो जाए तो स्नेक जो है नहीं रह पाएंगे, स्नेक जो है तो ईगल नहीं रह पाएगा। तो खाद्य श्रृंखला का कोई भी कंपोनेंट जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 17.15 द आर्टिस्ट हैज़ फॉरगॉटन टू पुट द लेवल एंड द डायरेक्शन ऑन द एरो, यानी कि जो आर्टिस्ट है उसने चित्र तो बनाया लेकिन उस पर लेवल, उसके जो पार्ट्स हैं उनको लेवल करना वो भूल गया। मार्क द डायरेक्शन ऑन द एरोस एंड लेवल द डायग्राम बाय यूजिंग द लेवल। देखिए ये सब आपको इन कौन कौन से पार्ट्स में है वो लिखने। क्लाउड बादल होता है, रेन वर्षा होती है, एटमॉस्फेयर पर्यावरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, प्लांट आप जानते ही हैं, एनिमल्स आप जानते हैं, सॉइल, रूट्स, वाटर टेबल। तो बच्चों यहाँ जो है आप एटमॉस्फेयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वातावरण। पेड़ पौधे के चारों तरफ का जो होता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये बच्चों आपको नज़र आ रहे होंगे, क्लाउड है, बादल है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा ही हुआ है बच्चों। ये जो आ रही है इस डायरेक्शन में, ये आपको पॉइंट में एक तरह से डैश डैश जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेन है बच्चों। क्या है, रेन। यहाँ ऑक्सीजन लिखा ही हुआ है बेटे। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि दिस इज़ द डियर एंड डियर इज़ द एनिमल। ये क्या होता है, एक तरह से जानवर है, तो एनिमल्स लिख देंगे। ये क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं बच्चों। ये क्या है, सॉइल, समझे नहीं, क्या है ये, सॉइल। और ये क्या है, वाटर टेबल। तो ये सब आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आपको, और ये अपनी कॉपी में भी बना लें इस चित्र को। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो बच्चों केरोसिन आएगा इसमें।
फिर 12th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो ये सेकंड देखें, प्लांट एंड एनिमल इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, यानी कि पेड़ पौधे और जो है जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत है, निर्भर होते हैं ये, ठीक है, तो ये सेकंड इसमें करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस है, तो ये ह्यूमस आएगा बच्चों इसमें, ह्यूमस पर ठीक है, तो ये रहा। अब आप देखेंगे इसमें परिभाषा वगैरह तो ना के बराबर है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट है, समझे नहीं, ये जो पॉइंट है, तो ये एक्स्ट्रा याद रखें। इफ़ द फॉरेस्ट डिसअपियर, इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, इफ़ द फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आर एयर विल इंक्रीज, ठीक है, यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी यदि वन गायब हो जाए, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द अर्थ्स टेम्परेचर, जिसकी वजह से अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। सेकंड है द इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट, यदि पौधे पेड़ पौधे अनुपस्थित हैं, द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, तो पेड़ जो जानवर हैं उनको शरण नहीं मिलेगी, उनको भोजन नहीं मिलेगा यदि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। थर्ड है इन द एब्सेंस ऑफ द ट्री, पेड़ों की अनुपस्थिति में, द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर, पानी नहीं रहेगा, विच विल कॉज फ्लड, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी, समझे। फिर लिखा है डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ, हमारे जीवन खतरे में आ जाएगा, एंड एनवायरनमेंट पर्यावरण, तो ये रहा। बच्चों डायग्राम वगैरह भी इसमें कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, तो ये आप जो है एक और है इसमें, हाँ पेज 209 पर देखो बेटे, देखिए यहाँ से ब्रांच पार्ट ऑफ द ट्री एबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन, तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्राउन की परिभाषा होगी बच्चों। फिर देखिए द ब्रांच ऑफ द टाल ट्री लुक लाइक एज द रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट है, इज कॉल्ड कैनोपी, इसे कैनोपी कहते हैं, समझे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैनोपी की डिफाइन हो गई बच्चों। डिकम्पोजर की यहाँ से यहाँ तक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के डिकम्पोज, ये तो क्वेश्चन में ही है तो फिर लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है आपको। ये वाला डायग्राम 17.10 बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला बस ये ऐसे करके ये सारा जैसे बना हुआ है ऐसे बना लेना। बस दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और बच्चों आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 13 से लेकर 18 तक चैप्टर, 13 to 18 चैप्टर लर्न करें और 4 and 8 चैप्टर और तैयार कर लें। और बच्चों अपनी कॉपियों पर चेक कराते रहें टाइम पर आकर के स्कूल से, ठीक है। थैंक यू।